तो मुसलमान करेगा एक और भुगतेगा उसका पूरा समाज। अभी सागर का हिंदू इतना कमजोर नहीं हुआ है कि वो अपने भाइयों की हत्या का बदला ना ले आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार उदयपुर की घटना के बाद देश के मुसलमानों से बदला लेने की बातें कही जा रही हैं। राजस्थान में धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। अभी सागर का हिंदू इतना कमजोर नहीं हुआ है कि वो अपने भाइयों की हत्या का बदला ना ले सके। लेकिन हम जाहिल कौम नहीं है, हम जिहादी कौम नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है, हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू ने आज तक जो सहा वो आज इस ज्ञापन के माध्यम से खत्म। इसके बाद शहर में कोई मुसलमानों से संबंधित घटना होती है तो मुसलमान करेगा एक और भुगतेगा उसका पूरा समाज। और मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। माध्यम से राष्ट्रपति जी को यह ज्ञापन है कि देश में जिस तरीके से इस्लामिक जिहाद बढ़ता जा रहा है इस पर लगाम लगाए। यदि आप लगाम लगाने में सक्षम नहीं है तो हिंदू समाज इतना सबल और सक्षम है कि जिस दिन वो ओवैसी ने कहा था कि तुम 20 करोड़ हो और तुम 80 करोड़, हम 20 करोड़ हैं, तो सोचो 80 करोड़ में से यदि 40 करोड़ भी रोडों पे आ गए ना तो ये देश हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो जाएगा। मुस्लिम बस्तियों में लगातार धारा 144 लागू होने के बाद मुल्ले काटे जाएंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। मुसलमान पर जिसने हिंदू कन्हैया की हत्या की है उसको फांसी पर चढ़ाया जाए, उसको कोई रियायत नहीं रखी जाए, उसको जेल में खाना पीना और सुख सुविधाएं ना देकर उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। पता लगाया जाए ऐसी कौन से आतंकवादी संगठन है जिनके द्वारा हिंदुओं की सरेआम हत्या की जा रही है। अगर यह क्रम नहीं रुकता है तो हिंदुस्तान का हिंदू आक्रोश भाव में इनको पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा तक खदेड़ने में पीछे नहीं हटेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की जा रही है तो वहीं राजस्थान से सटे हरियाणा के मानेसर में धर्म संसद चलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ और गुरुग्राम में मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पर अफसोस जो भी तस्वीरें देश भर से लोगों के सामने आ रही हैं वो ना तो पुलिस प्रशासन को दिख रही है और ना ही कोई नेता इस पर सख्त तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। क्योंकि उदयपुर की घटना को लेकर के देश के हर मुसलमान ने उसकी मजम्मत की और कोई भी कंधे से कंधा मिला करके सिराज और मोहम्मद गौस के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। पर देश के मुसलमानों को प्रताड़ित करना है, देश के मुसलमानों को नीचा दिखाना है तो तमाम जगह पर रैली निकाली जा रही है। उनके खिलाफ एक से बढ़कर के एक ऐलान किए जा रहे हैं पर ना हुकूमत ना प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई करने को तैयार है। और यही रैली अगर कोई मुस्लिम समुदाय की तरफ से कर दी जाती या कोई उर्दू नाम वाला ऐसी रैलियों को आयोजित करता और भड़काऊ नारेबाजी करता तो अब तक पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी में आ जाती और उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। पर अफसोस हिंदूवादी संगठनों के साथ ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, हर जगह से हिंदूवादी संगठनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सड़कों पर तांडव मचा रही हैं। किस तरीके से मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ
ऐलान किया गया है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद 29 जून से 1 जुलाई के बीच विभिन्न दक्षिणपंथी समूह द्वारा घटना के विरोध में देश भर में निकाली गई रैलियों में भड़काऊ नारे लगाए गए हैं और हिंसा की धमकियां दी गई हैं। मध्य प्रदेश में भी करीब 100 प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन हुआ, जिनके संबंध में विश्व हिंदू परिषद विहिप की केंद्रीय समिति ने 29 और 30 जून को अपने सदस्यों से उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन आयोजित करने का कहते हुए एडवाइजरी जारी की थी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख कुंदन चंद्रकार ने कहा कि विहिप ने अपना इकाइयों से भारत के राष्ट्रपति का ज्ञापन भेजने के लिए भी कहा था। ज्ञापन में विहिप ने राजस्थान की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को कन्हैया लाल की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की और साथ ही मामले की सीबीआई जांच और राजस्थान सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। विहिप और बजरंग दल के सदस्यों ने स्थानीय दक्षिणपंथी समूह के सहयोग से राज्य भर में संयुक्त प्रदर्शन किए। उन्होंने आतंकवादियों हरे कपड़े पहने हुए एवं सिर पर गोल टोपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले जलाए। विहिप के मध्य प्रदेश इकाई के लीगल हेड राजेश तिवारी ने कहा, हमने राज्य भर में प्रदर्शन किए, अशोक गहलोत या आतंकवादियों के पुतले जलाए और दोनों आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए जिला के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। तिवारी ने जोर देकर कहा कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे और केवल हत्या की निंदा करने के लिए आयोजित किए गए थे। हालांकि विहिप और बजरंग दल के नेतृत्व में हुए विभिन्न प्रदर्शनों के वीडियो तिवारी के दावों के विपरीत तस्वीर पेश करते हैं। इसके अतिरिक्त रैलियां तब आयोजित की गईं जब कई जिलों में निकाय चुनाव के चलते धारा 144 और आदर्श आचार संहिता लागू थी। सागर जिले में विहिप और बजरंग दल के नेतृत्व में 29 जून को जिला कलेक्टर कार्यालय में जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे नारे लगाए गए। प्रदर्शन के एक वीडियो में विश्व हिंदू महासभा के कपिल स्वामी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगर आधे हिंदू सड़कों पर उतर आए तो उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, सागर के हिंदू इतने कमजोर नहीं हैं कि वे एक हिंदू की मौत का बदला नहीं ले सकते। सागर में यदि कोई घटना होती तो प्रदर्शन या ज्ञापन नहीं होगा, पूरा मुस्लिम समुदाय उस अपराध की कीमत चुकाएगा। स्वामी ने पिछले साल 24 अक्टूबर को सागर के 3 बत्ती चौक पर भी ऐसे ही भड़काऊ नारे लगाए थे। एक लिखित शिकायत में स्थानीय लोगों ने उन पर और उन अन्य लोगों पर शांति भंग करने और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने न केवल नारे लगाए बल्कि इस सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया था। उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत से भरे हुए हैं। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ, सागर पुलिस ने गोपालगंज थाने में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 188 और 295 ए के इरादे से किया गया जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य बताया। इसके तहत 4 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसकी पुष्टि करते हुए गोपालगंज नगर निरीक्षक कमल सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन के वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वीडियो में वे मुस्लिम समुदाय को धमकी दे रहे थे और धारा 144 लागू होते हुए भी बिना अनुमति के रैली आयोजित की थी। इसी तरह खंडवा जिले में जहां घंटाघर के पास मंगलवार दोपहर को विहिप के सदस्यों ने प्रदर्शन किया था, जिहादियों की कब्र खुदेगी खंडवा की धरती पर जैसे नारे लगाए थे। इंदौर में बजरंग दल के राजेश बिजवे ने 30 जून को मलवा
जिले स्क्वायर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर लोगों को उकसाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय को सबक सिखाने के लिए 2002 दोहराने की चेतावनी दे दी। 2002 दोहराने से उनका आशय गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगों से था। उन्होंने कहा जो भी नुपुर शर्मा ने कहा वे सही है और हम बजरंग दल वाले इसके साथ खड़े हैं। हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरने और बदला लेने का समय आ गया है। आदिवासी बहुल मंडला जिले में विहिप के अवधेश प्रताप ने भी ऐसे ही भड़काऊ बयान दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विहिप और बजरंग दल अब और पुतले नहीं जलाएंगे बल्कि सिर काटकर उदयपुर जैसी घटनाओं का बदला लेंगे। ऐसे ही नारेबाजी और धमकियां कथित तौर पर राजगढ़ और अन्य जिलों में भी देखी गई। विहिप की मध्य प्रदेश इकाई लीगल हेड राजेश तिवारी ने दी वायर को बताया कि उन्हें किसी भी भड़काऊ नारे या हिंसा के ऐलान की जानकारी नहीं है और ना ही उन्हें सागर में 4 दक्षिणपंथी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का पता चला है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने दी वायर से बात करते हुए कहा कि लोगों को जिला प्रशासन की अनुमति से प्रदर्शन करने का अधिकार है और कन्हैया लाल की हत्या की निंदा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार भी इसकी निंदा करती है और राजस्थान सरकार दोषियों को सजा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन विरोध की आड़ में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलना और उसे धमकाना उचित नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मध्य प्रदेश में प्रदर्शनों की तीव्रता सबसे अधिक रही क्योंकि राज्य में चुनावी माहौल है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदर्शन मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हुए। बार बार प्रयास करने के बावजूद मध्य प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था साजिद फरीद शापू से बात नहीं हो पाई। आपको बता दें कि कन्हैया लाल की हत्या की खबर के कुछ घंटों बाद ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा था, मैंने वीडियो देखा, ये भयावह है। मैंने पुलिस महानिदेशक से नजर रखने को कहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मसला नहीं है। राज्य में शांति है। जिसके बाद मिश्रा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर राज्य का तालिबानीकरण होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों का मनोबल ऊंचा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब सारे सबूत भड़काऊ नारेबाजी के लोगों के पास हैं, सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट किया गया, क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो कि धारा 144 लागू करने के चलते मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाती हुई दिखाई दे रही थी, क्या अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर कोई कार्रवाई करने का कदम उठाएगी? यह सबसे बड़ा दोगला रवैया बीजेपी शासित राज्यों में सामने आ रहा है और हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।